तो सीरीज के क्वेश्चन करने वाले हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया देखो, 9 आया, 11 आया, 16 आया, 26 आया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया, फिर 69 दे दिया। इसको कैसे करना है इसको समझना। सबसे पहले आप ले लो इसका डिफरेंस कितना आ गया, आपने बोला इसका डिफरेंस आ गया 2। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ गया, तो आपने बोला दोनों का डिफरेंस जो आ गया 5 आ गया। फिर इन दोनों का डिफरेंस देख लो, तो आपने बोला इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा 10 आ गया। ठीक है, अब इसके आगे जो नंबर है वो नहीं मालूम हमको। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन की मदद से। ठीक है, फिर आगे का जो डिफरेंस है वो भी नहीं मालूम। ठीक है, आगे देखो एक नंबर और ले लेता हूँ मैं। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ गया, 3 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, है ना, 5 और 10, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ये 5 आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे डिफरेंस कितने का था, 3 का डिफरेंस था, फिर 5 का बन गया। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है 2 से ज़्यादा हो। 2 से ज़्यादा होने का मतलब अगर मैं इसको 43 रख के देखता हूँ, 43 रख के देखता हूँ, तो मुझे क्या आ रहा है, दोनों का डिफरेंस देखो कितने आ रहा है, आप चेक करो। यहाँ पे आ गया 10 और 43। 10 और 43 का मतलब कितना होता है, 33 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 33, सॉरी यहाँ पे आपने 43 अगर रख दिया मान के चलो, तो दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। 43 अगर आपने यहाँ पे रखा, यहाँ पे आपने 43 रखा मान के चलिए, तो 43 रखने पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 26 और 43, 13 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, तो ये आ गया 17 आपका, है ना। 4 और 13 17 हो गया। 17 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है आपके, मान के चलो अगर 17 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 और 7, 7 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, दिख रहा है। इसके बाद 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि अगला जो नंबर होगा, है ना, ये सीक्वेंस पे चलेगा। समझ में आ रहा है क्या सीक्वेंस रहेगा इसका। तो हमारा 43 आंसर जो राइट आंसर हो सकता है। कुछ क्वेश्चन बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन उसमें से क्वेश्चन है। अगर आपको एग्जाम कुछ ज़्यादा ही समझ में आने वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन छोड़कर आगे बढ़ने का। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका देखो कितना क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन आएगा, तो आप ये उम्मीद करके चलो 25 क्वेश्चन में से मुझे 22 21 क्वेश्चन कर लेने का। तो बहुत ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है। अगर कहीं कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो इससे अगला जो क्वेश्चन होगा उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, जरा भी कन्फ्यूज़ होगी उसको छोड़ के आगे बढ़ने का। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन दिया है, तो ये सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है इसको भी देख लो आप। 3 आया, 3 के बाद आपका 4 आ गया, तो कैसे आया 3 के बाद 4, अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 के साथ और 1 प्लस कर देता हूँ, तो क्या बन गया, 4 बन गया। फिर 4 मल्टीप्लाई 1 कर देता हूँ और 2 प्लस कर देता हूँ, तो कितना हो गया, 4 2 6 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे 1 लिए तो यहाँ पे 1 लिए, तो यहाँ भी 2 ले लो, काम करो। 4 2 जा 8 2, ये हो गया 10। ठीक है, समझ में आया। फिर आगे क्या करते हैं, 10 के बाद क्या कर सकते हैं, अगर मैं 3 ले लेता हूँ, 3 और 3 प्लस कर देता हूँ, 33, यानी ये सीक्वेंस के ऊपर जा सकते हैं हम लोग। तो अगला जो है 33 के बाद क्या आएगा, 136 आएगा, है ना। 33 के बाद, ये 33 के बाद 136 आएगा। 136 कितने पे आएगा, 33 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, 136 आएगा, यानी सीक्वेंस अपना सही जा रहा है। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 136 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 5 के साथ करोगे। ठीक है, ये 4 के साथ आया, 136 आया, 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और क्या इसके अंदर ऐड करोगे, आप 5 ऐड करोगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, 5 उसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे देखो 5, ये कितना हो गया, 5 6 जा 30, कैरी आई 1, कैरी आई 3, है ना। 5 3 जा 15 और 3 18, 5 1 जा 6 80 आ गया, और 5 प्लस कर दो आप, तो कितना आ गया, 685। ये आया निकल के आपका 685, ये आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया कैसे करना है। आगे देखो, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो सीरीज वाले वो प्रैक्टिस के ऊपर होता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन का, ठीक है, कम से कम आपको 200 क्वेश्चन तो करना है सीरीज का, कम से कम 200 क्वेश्चन करना, और वो 2 से 3 बार करना है। तब आप इस टाइप की जो भी क्वेश्चन आएगा आपका दिमाग चलने लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो है, अब इसको कैसे करना है। देखो ये दोनों का डिफरेंस है 21 और 24, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, आप देखोगे 24 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। फिर यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है, आप देखो 32 और 45 कितना हो गया, 8 5 13 का डिफरेंस आ गया। और यहाँ पे डिफरेंस देखो, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कितना, 18 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है,
अब सभी में गैप देखो, इसमें देखो 5 का गैप है, इसमें 5 का गैप है, इसमें 5 का गैप है, यानी 5 5। ये अगला जो नंबर होगा है ना, ये 18 है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, ये होगा आपका, यहाँ पर आएगा 23। कितना आएगा आपका 23, ठीक है। ये 5 और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 23, यानी अपने को 63 में क्या प्लस करना पड़ेगा 23। तो 63 में 23 प्लस कर दो आप, तो कितना निकल के आया आपका 86 आ गया, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर आ गया, समझ में आया। तो इस तरह से आपको करना है, ये आपका 86 राइट आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है इसको समझना आप। देखो ये मैं हटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो इन क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। 6 है आपका, 6 को मल्टीप्लाई करो आप 0 पॉइंट है ना 5 के साथ। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको क्या करना है, ये पैटर्न इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है, जो अभी कर रहा हूँ। देखो कब होता है, देखो सेम नंबर कांस्टेंट नंबर आ गया, तो ये पैटर्न आपको इस्तेमाल करके देखना है। आप 6 0.5 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, 0.5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 3 आ गया। कितना आ गया 3 आ गया। अब उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, तो कितना आ गया 3 आ गया, है ना। तो सबसे पहले कितना था 6 था, 6 को आपने मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। अब 3 को मल्टीप्लाई करो आप किसके साथ, देखो 6 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 6 आ गया। बात समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद 6 आ गया, अब 6 को मल्टीप्लाई करो, देखो 24 आ रहा है, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24 आ गया, ठीक है, समझ में आया। 0.5 था सबसे पहले, क्या था 0.5, तो 0.5 का डबल लिए हम लोग, 1 से मल्टीप्लाई किए, 1 का डबल लिए कितना आ गया 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 का डबल लिए 4, 4 से मल्टीप्लाई किए 24 आ गया, ठीक है, समझ में आया। ये आपका जो आंसर आएगा, कौन सा आंसर आएगा बता मुझे, है ना। तो 24 आ रहा है। अब अगला मालूम करना है ना, इसके बाद 24 के बाद, तो 24 को मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, देखो 4 का डबल 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 4 जा कितना होता है 32, और 8 2 जा 16 और 90 192, ठीक है, ये आंसर आएगा आपका, ऑप्शन है, ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। तो बहुत आसान तरीका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको देखो आप जरा। देखो 7 और 10 दिया है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, 10 16 दिया है ना, इसका डिफरेंस कितना है 6 है। फिर इसका डिफरेंस देखो आप कितना आ रहा है समझ में 12 आ रहा है, यानी यहाँ पे जो नंबर होगा उसके बीच में डिफरेंस कितना होगा 24 का। यहाँ पे कितना आएगा 24, ठीक है। तो 28 में 24 मिला दो आप, 28 में 24 मिला दो जो डिफरेंस आने वाला है, तो आंसर आ जाएगा 8 4 30 है ना, 12 आ गया, कैरी आए 1 2 2 5 5 52 आ गया आपका आंसर, ठीक है, 52 आपका आंसर आएगा। ये आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया कैसे करना था। तो बार बार ज़्यादातर डिफरेंस वाले क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई वाले चांसेस रहते हैं। कभी कभी क्या रहता है स्क्वायर वाले भी पूछता है, ठीक है। तो ये पैटर्न में मैंने स्क्वायर वाला एक भी नहीं लिया है अभी, तो स्क्वायर वाले भी करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने करा दिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो अर्थमेटिक का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। इसको कैसे करना है देखो, सबसे पहला क्वेश्चन अर्थमेटिक का मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर्स। 2 पाइप है ए और बी, एक पाइप को 6 घंटे में और 12 घंटे में फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या दिया है, द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 240 लीटर्स, और टैंक की जो कैपेसिटी कितना है 240 लीटर दिया है। बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड क्लोज्ड आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे बाद जो है साइमल्टेनियसली चालू करने के बाद बंद कर दिया गया, ठीक है। हाउ मच मोर वाटर इन लीटर्स नीडेड टू फिल द टैंक। कितने वाटर की और ज़रूरत होगा टैंक को भरने के लिए, यानी टैंक कितना खाली है ये अपने को पता करना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखना इसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आप ए बी ले लो, ये हमने ए बी ले लिया, ठीक है। अब ए कितना है 16 है और बी कितना है 12 आवर्स ले रहा है, ठीक है। अब उन दोनों का क्या लोगे, एलसीएम ले लो या फिर ऐसा नंबर ले लो जो दोनों से कट होता है, कैंसिल होता है। तो हम लोग ले लेते 240, जैसे यहाँ पे दिया 240 टोटल लीटर्स दिया था, तो वही टोटल वर्क भी ले लेते हम लोग का 240 ले लेते, ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसा क्या करना है आपको, 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 2 जा हो गया, ये 12 2 जा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे 16 का मल्टीप्लाई करो, 16 1 जा 16 हो गया, और 16 किए तो क्या बचा यहाँ पे 8, 16 5 जा हो गया, जो हो गया आपका 15, ठीक है। यानी इसको 15 एफिशिएंसी, इसका 20 एफिशिएंसी है। और कितना बोला, दोनों मिलके 2 घंटा वर्क किए,
अब यहाँ पे दो टोटल वर्क जो था 240 था, यहाँ पे टोटल वर्क जो था 240 था और 240 लीटर्स था टोटल टैंक का जो कैपेसिटी था, और हमारा टोटल वर्क भी जो है वो भी कितना है 240 है, यानी दोनों इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है, तो अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब देखो 15 और ये 20 हो गया, यानी 1 आवर्स में दोनों वर्क कितना कर रहे हैं 35 कर रहे हैं। 1 आवर्स में दोनों का वर्क कितना हो रहा है 35 का हो रहा है, और कितना वर्क हुआ 2 आवर्स हुआ, तो यानी कि 70 वर्क कंप्लीट हुआ। कितना वर्क कंप्लीट हुआ 70। अब मुझे ये बताओ 70 वर्क कंप्लीट हो गया, ये बात तो अपनी जगह सही है, बट टोटल वर्क कितना था 240 था। 240 में 70 निकाल दो तो 0 बचा, और ये कितना बच गया आपका 14 7 0 बच गया 17, तो आपका 170 बच गया, यानी आपको 170 लीटर जो और भरना था। और क्या बोला है, हाउ मच मोर वाटर लीटर नीडेड टू फिल द टैंक, तो 170 लीटर्स और बचा था। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया कैसा था? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान आने वाले हैं, इतने लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, इस हिसाब से आपको करके जाना है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाऊ रहते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा इजी रहेंगे, कुछ मॉडरेट रहेंगे। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिलेंगे, फिर 10 से 12 क्वेश्चन बहुत इजी मिलेंगे, और 8 से 10 क्वेश्चन जो आपको रहेंगे मॉडरेट लेवल के मिलेंगे। ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये देखो क्या दिया है, अ पर्सन कवर 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 240 मिनट्स में, है ना। 32 किलोमीटर में दिया है, ये जो दिया है किलोमीटर में दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है मिनट में दिया है, तो इसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, आपको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको जो है अब आवर्स में चेंज करना है, 60 से डिवाइड कर दो आप, तो कितना हो गया 4 घंटे हो गए, ये हो गया 4, ये बन गया आपका 4 आवर। ठीक है, डायरेक्ट आपने चेंज कर लिया। फिर उसके बाद सेम पर्सन कवर 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 1440 मिनट में। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ करंट, रेट ऑफ करंट मालूम करना है। तो रेट ऑफ करंट जो होता है हमेशा कम होता है, किससे कम होता है, रेट है ना, बोट की जो स्पीड होती है उससे कम होता है। अगर मैं बोट की स्पीड को x मान लूँ, है ना, रेट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, रेट ऑफ करंट y हो जाएगा, ये आपको मालूम है। ठीक है, अब आपको क्या मालूम करना है, देखो अब पहली बात डाउन स्पीड, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड हो क्या दिया है, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड दिया 32 किलोमीटर, ये 32 किलोमीटर ये जो है 4 घंटे में ट्रेवल करता है। कितने में, 4 घंटे में ट्रेवल करता है। तो इसका जो स्पीड कितना हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा अपना स्पीड आ जाएगा, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस से नीचे क्या हो गया, किससे डिवाइड कर दिया आपने आवर से डिवाइड कर दिया, यानी टाइम से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाता है स्पीड आ जाता है। ठीक है, ये इसका स्पीड हो गया, प्लस दूसरा जो स्पीड कौन सा है, ये कौन सा हो गया डाउन स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम जो हो गया, अप स्ट्रीम में क्या स्पीड है 48 किलोमीटर, वो किस में कितने घंटे में करता है भाई, ये दिया है आपका 1440 मिनट। 1440 मिनट को आप 60 से डिवाइड कर दो, तो ये 0 से 0 कटा, और ये कितना आ गया 6 2 जा 6 4 जा 24 आ गया आपका। इसको क्या कर रहा है 24 मिनट में कवर कर रहा है। अब इसको आप डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, बट देखो ये प्लस रहेगा। अगर बोर्ड का पूछता आपसे, अगर बोर्ड का पूछता तो क्या करते आप प्लस करते, है ना, बोर्ड का स्पीड पूछता तो प्लस करते, बट आपको क्या पूछा है, आपको यहाँ पे पूछा करंट का। क्या पूछा करंट का, जब करंट का पूछेगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस प्लेस पे आपको माइनस लाना पड़ेगा, है ना, दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ये याद रहेगा मेरे ख्याल से आपको। ठीक है, ये क्या है, देखो ये था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना होता है, टाइम कितना होता है, ये टी, ये टी हो गया, t1 प्लस t2 ऐसा ले लो, डिवाइड बाय 2, ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका b के बराबर। ठीक है, बोर्ड की स्पीड के बराबर। तो बोर्ड का स्पीड क्या रहता है, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम को प्लस करके डिवाइड कर दो, ये बोर्ड वाला निकल आता है। और अगर आपको मालूम क्या करना है करंट का, तो करंट के लिए क्या करोगे, डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या निकल आता है डाउन स्ट्रीम करंट। ठीक है, तो आपका करंट जब मालूम करना है तो क्या करोगे, डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है उसमें से आपको क्या मालूम करना है, क्या माइनस करना है अप स्ट्रीम का, और 2 से डिवाइड करना है, यानी उसका एवरेज लेना है। समझ में आया? तो ये दोनों फार्मूला याद रखना है। जब बोर्ड का स्पीड मालूम करना बोलेगा
तो क्या करना है, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, और अगर आपको करंट का बोलेगा तो आपको क्या करना है, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2 करना है। क्लियर? अब चलो इसको देखो जरा, ये 4 से डिवाइड कर दिए, कितना हो गया, 8 आ गया, अब ये आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब 8 में से 2 गया तो 6 आ गया, 6 डिवाइड बाय 2, तो आंसर निकल गया है 3। आपका आंसर कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कैसे करना था? तो बोट और स्ट्रीम का क्वेश्चन था, ठीक है। और इससे पहले जो क्वेश्चन था आपने ये किया, जो टाइमर वर्क था, पाइप सिस्टम का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 15% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। 15% के हिसाब से कितने सालों के लिए दिया गया, 5 सालों के लिए दिया गया। वो कितना है, 1500 ज़्यादा है, 1500 मोर टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम एट 12% पर एनम। वो ज़्यादा है, जितना 12% के हिसाब से दिया गया उससे कितना ज़्यादा है, उससे 1500 ज़्यादा है, ठीक है। फॉर द सेम पीरियड फाइंड द सम, तो अपने को क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, ठीक है। 5 सालों के लिए बोला ना, 15 25 75 हो गया, कितना हो गया, 75% हो गया। कितना परसेंट हो गया, 75%। कितने सालों के लिए था, 5% के लिए। अब 12% के हिसाब से 5 साल का देख लो, तो ये हो गया 60%। ये कितना हो गया, 60%, यानी ये 75% इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे 60%। दोनों का डिफरेंस निकालो तो कितना आ गया, 15%। कितना आ गया, 15%। और 15% की वैल्यू आपको दिख रहा है, कितना दिया है, 1500। 15% का वैल्यू कितना दिया, 1500 दिया है ना। अगर 15% का वैल्यू 1500 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे 100% जो होगा वो इक्वल होगा 10,000 के, ठीक है। कितने के इक्वल होगा, 10,000 के। तो वही हमारा प्रिंसिपल होगा, 100% क्या हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ये हमारा राइट आंसर है। इस तरह से आपको करना था, क्वेश्चन बहुत आसान था, आप समझ गए होंगे कैसे करना था। अगला क्वेश्चन जो दिया है, ए डिसऑनेस्ट वेंडर प्रॉफिट्स टू सेल फ्रूट्स एट द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बट ही यूजेज वेट ऑफ 800 ग्राम्स इन क्या लिखा है, 1 kg वेट की जगह, ठीक है। उसने क्या किया, 1 kg वेट की जगह उसने ग्राम का यूज़ किया है, 1 kg ग्राम का यूज़ किया है, 1 kg वेट का इस्तेमाल किया, ठीक है। फाइंड हिज परसेंटेज गेन, उसका फाइंड परसेंटेज गेन करना है। तो उसको क्या फ़ायदा हुआ, देखो 1000 का तौलना था, उसने क्या कर दिया, 1000 की जगह 1000 की जगह 800 का तौल के दे दिया। इसका मतलब उसने घपला कितने का किया, 200 का घपला किया, ठीक है। 200 ग्राम का घपला कर दिया। कितना फ़ायदा हुआ, दिया कितना था, 800 दिया था, 800 ग्राम दिया था। इसका मतलब 800 पे उसको कितने ग्राम का फ़ायदा हुआ, 200 ग्राम का, ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से मालूम करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये हो गया 8 8 2 जा 16 और 16 हो गया 4 आया, 8 5 जा 25, तो 25% आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर बोलता वो कितना है 900 देता तो कितने का घपला करता, वो 100 का घपला करता। बड़े बेईमान होते साले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया, इसको समझने की कोशिश करना कैसे दिया है, ठीक है। चलो देखते हैं, ए इज 2.5 टाइम्स एज गुड एज वर्क बी। ए कितना है, बी से जो दिया है 2.5 दिया है, ठीक है। ए जो दे दिया आपका बी से 2.5, अगर ये 1 है तो ये कितना है 2.5। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे डबल कर दो, 1 का डबल 2 कर दो और 2.5 का डबल कितना कर दोगे, 5 कर दोगे, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा ये कैसे हमने किया है। ये इनका क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। ए इज एबल टू फिनिश द वर्क इन 15 डेज। ए कितने दिनों में वर्क खत्म कर रहा है, 50 दिनों में कम खत्म कर रहा है बी से, यानी बी जितने दिन में कर रहा है उसे 50 दिन कम ले रहा है, कौन ले रहा है, ए ले रहा है। तो एफिशिएंसी देख सकते हो, एफिशिएंसी ए का ज़्यादा है, इसका मतलब इसको कम टाइम लगेगा। अब देखो ये क्या था, एफिशिएंसी था, तो ये डेज जो आएंगे, जो वर्क रहेगा वो क्या होगा, उसका इन्वर्स रहेगा, उल्टा रहेगा, रेसिप्रोकल बोल दो आप, ठीक है। 2 5 हो गया, इसका रेशो था 5 2 हो और इसका हो गया 2 5 हो गया। इतना क्लियर हो गया आपको। अब बताओ मुझे कितने दिन कम लग रहे हैं, तो आपने बोला कि इसको जो लग रहे हैं 50 दिन कम लग रहे हैं, ठीक है, 50 दिन कम लग रहे हैं, ठीक है। इसको जो भी लग रहा था 2 यूनिट, इसको लग रहा था इतना। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 3।
तो 3 यूनिट था डिफरेंस। यूनिट के हिसाब से कितना था, 3 यूनिट कम लग रहा था, और डेज के हिसाब से कितना कम लग रहा है, 50 डेज कम लग रहा है, 50 डेज कम लग रहा है, ठीक है। यानी 50 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 50 है ना वो 3 के बराबर है। और टोटल वर्क कितना कर रहा है, तो आपने बोला टोटल वर्क इसने 2 किया है, टोटल वर्क 2 किया है, और 5 के एफिशिएंसी से किया है। तो 5 की एफिशिएंसी के हिसाब से कितना है, 5 हो गया पूरा, ठीक है। 2 दिन तक किया है, और एफिशिएंसी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो एफिशिएंसी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या पूछने बोला है, क्या मालूम करने बोला है, फाइंड द टाइम इन विच दे कैन डू वर्किंग टुगेदर। अब दोनों मिलकर अगर काम करते हैं, तो इसका एफिशिएंसी 5 है, इसका 2 है, टोटल कितना एफिशिएंसी आ गया 7। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरे को कर दो डिवाइड 7 से, ये हो गया। अब चलो सॉल्व करते इसको फटाफट। कैसे करना है देखो जरा, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये 721 हो गया, ये कितना हो गया 500 हो गया, 500। अब 500 को 21 से डिवाइड करो आप, तो 21 पूजा कितना होता है 42, है ना, 42 होता है। तो 42 किए तो 8 बचा। 21 का टेबल पढ़ो, कितने तक पढ़ोगे, 21 3 जा पढ़ोगे 63 आ गया। 63 किए तो कितना बचा, ये 7 बच गया ना, 70 बच गया। देखो 23 वाला जो होगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन में अगर आप चेक करोगे तो यही आपका राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आगे करने की ज़रूरत नहीं था, आगे करोगे तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा यहाँ पे नीचे 20 आएगा, ऊपर क्या आएगा 17 आएगा, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत आसान था, आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, का होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी देखो आप कर सकते हो खुद से, मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस माइनस कर देना है, आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है। ये भी आसान है, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। देखो ये 121 का मतलब कितना है, 121 का मतलब है 11 मल्टीप्लाई 11, और ये क्या क्यूब है 11 का, 11 का क्यूब मतलब 11 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, ठीक है। अब देखो 3 टाइम्स 11 होने का मतलब क्या है, ये 2 बार 11 से कट गया। अब यहाँ पे क्या होगा 11। अब यहाँ पे जो भी होगा इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, यहाँ पे कुछ भी निकलने दो, और उसका मल्टीप्लाई क्या होगा x के साथ, है ना। यहाँ पे मान के चलो कुछ भी निकल रहा है, ये x निकल रहा है, वो क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो चेक कर लो, 11 का मल्टीपल मालूम है कैसे चेक करते हैं आपको ना, अल्टरनेट जो होता है उनका जो सम और डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 या 11 होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो 11 कितना आ गया 4 3 7 हो गया, और ये कितना आ रहा 4, डिफरेंस ही नहीं आ रहा है। फिर ये देख लो, ये तो गया 6 9 3 9 हो गया, 9 में से 7 गया तो कितना आ गया 2 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। 3 3 कितना हो गया 6 6, है ना, डिफरेंस कितना आ रहा है 6 माइनस 6 कितना आ गया 0, डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब ये होगा आंसर, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3 3 6 आ गया, 6 माइनस 0 यानी कि 6 आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आया। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 16 करते हम लोग। देखो ये देखते ही इस तरह का क्वेश्चन जब नजर आए ना, तो समझ जाने का फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, ये देखो ये फॉर्मूला जो बनता है तुम्हारा, ये बनता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो नीचे है क्या, ए स्क्वायर 2 बार आया है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर a मल्टीप्लाई बी हो गया, और ये फिर b का स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये ऊपर वाला जो एक पार्ट होगा इसमें से जो निकलेगा सेम टू सेम ये ऐसा बनेगा, ये वाला और ऊपर वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब ऊपर क्या बच जाएगा, सिर्फ a माइनस बी बच जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ a माइनस बी, ठीक है। जब फॉर्मूले के हिसाब से लिखोगे तो देखो क्या ऐसा लिखा जाएगा ना, 854 क्यूब माइनस 276 क्यूब। अब फॉर्मूले के हिसाब से जब लिखोगे तो एक बार क्या होगा, 854 माइनस क्या हो जाएगा 276 हो जाएगा, फिर सेकंड टाइम क्या आएगा 854 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस होगा, जैसे ये आया ना सेम टू सेम ऐसे आएगा। तो क्या होगा, ऊपर जो आएगा ये वाला पार्ट वो कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, सिर्फ क्या है a माइनस बी बच जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी का मतलब क्या होगा, 854 माइनस 276 कर दो माइनस, 14 में से 6 गया 8 आ गया, फिर कितना है 4, और ये कितना होगा 14 में से 7 गया 7, 78 जो होगा आंसर में होगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली आंसर है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है, खुश होगे तो। ये क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40%। रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो कितना हुआ, इंक्रीज हुआ 40%। मान के चलो पहले कितना था 100% था, अभी बढ़ के कितना हो गया 140 हो गया। वाइल इट इज ब्रेथ डिक्रीज बाय, ब्रेथ कितना हो गया 20 पॉइंट है, तो अप्रोक्सीमेटली 20 ले लो आप, तो ये हो गया 100 से कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है।
डिक्रीज होने के बाद फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। अब ये दोनों लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, एरिया आता है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आएगा, ये आपको मालूम है अच्छे से। तो देखो ये 0 से 0 कट गया, ये दोनों है ना, ये 0 से ये 0 कटा और ये 0 से ये 0 कट गया, ये मालूम है। यहाँ 10 बचा, यहाँ 10 बचा, कितना हो गया 100, और यहाँ कितना बचा, अब देख सकते हो 112 बचा, ठीक है। तो 100 से कितना हो गया 112 हो गया, कितने का इंक्रीज हो रहा है, आप बोले 12% का। तो ये फाइनल आंसर निकल के आएगा। समझ में आया कैसे करना था, तो ये आंसर आपका आ गया 12% इंक्रीज है। चलो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो दिया हुआ है। अ रिटेलर परचेज अ मोबाइल डिस्काउंट ऑफ 15% एंड सेल इट फॉर 3910, ठीक है। कितने का खरीदा, तो आपने बोले जो खरीदा है वो परचेज जो किया है वो परचेज किया है 15% डिस्काउंट पे और किसी को बेच दिया 3910 पर। इन द बार्गेन ही मैक्स प्रॉफिट ऑफ 15%, यानी 3910 पे बेचा उसने, सेल किया, जब इस पे बेचा सेल किया रिटेलर ने तो उसको 15% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यानी ये वैल्यू किसकी है, 115 की वैल्यू है। अब जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा रिटेलर का, ठीक है। हाउ मच इज द डिस्काउंट विच ही गॉट फ्रॉम द होलसेलर, तो होलसेलर से कितना डिस्काउंट वो अपने को फाइंड करना है। बट पहले ये देख लो अब ये कितना आया। अब इसको डिवाइड कर सकते हो, किससे डिवाइड कर सकते हो, अब देखो यहाँ पे 23 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 23 का टेबल पढ़ोगे, 23 का 5 टाइम्स पढ़ोगे आप, ठीक है। 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, अब 23 1 जा 23, ये हुआ है ना, और ये कितना बचा, यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे 7 बचा, तो 9 7 161, ठीक है। अब 23 का टेबल अगर आप कितने टाइम्स पढ़ सकते हो, 4 टाइम्स पढ़ोगे तो कितना हो गया, 23 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ो। 23 का टेबल अगर हमने 7 टाइम्स पढ़ा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बच के आएगा 170, ठीक है। ये आपका 170 आ जाएगा, ये 5 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 20, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3400, तो कॉस्ट प्राइस आपका निकल के आ गया 340। ये कॉस्ट प्राइस किसका, रिटेलर का है, रिटेलर ने इतने में खरीदा था। बट ये एक्चुअली कितना था, 85% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट पे मिला था आपको। रिटेलर को कितने परसेंट डिस्काउंट पे मिला था, 15% डिस्काउंट पे मिला। तो स्टार्ट में ही बताया कि 15% डिस्काउंट पे मिला था। इसका मतलब है ये कितने की वैल्यू है, 85% की वैल्यू है, क्या है 3400, ठीक है। और जो होलसेलर जो था वो कितने पे बेचा वो मालूम करना आपने को। तो आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, 17 5 जा और 17 2 जा, 200 हो गया, और 5 से डिवाइड कर दो, 5 4 जा 40, ये हो गया 400, तो 4000 हो गया ना, ये हो गया 4000, ठीक है। तो ये 4000 पे सामान था, उसको डिस्काउंट करके कितने पे मिला, 34 पे मिला, 3400 पे मिला। तो कितने का दिख रहा है आपको, डिस्काउंट कितने का मिला, तो आपको साफ क्लियर नज़र आ रहा है 600 का डिस्काउंट मिला, यानी सामान 4000 का था और उसको मिला 3400 पे मिला, यानी कि कितना है 600 डिस्काउंट मिला। क्लियर, समझ में आ गया कितना डिस्काउंट, 600, ये आपका राइट आंसर है।